हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को फीटर के विषय में बताने जा रहा हूँ। और इसमें सबसे पहला चैप्टर ये है कि सेफ्टी प्रिकॉशन यानी सुरक्षा और उनके उपाय। यानी सुरक्षा देखते हैं कि सुरक्षा क्या होता है, सुरक्षा एवं उनके उपाय। यानी इसी का हिंदी नाम है सेफ्टी प्रिकॉशन। तो सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में जानते हैं कि जैसे कि कल कारखाने में काम करने वाले मनुष्य को यंत्रों और मशीनों पर काम करना पड़ता है। तो यंत्रों पर और मशीनों पर काम करने वाले व्यक्ति से भूल भी हुआ करता है, और उसी भूल को सुधार करके हम जब काम करते हैं उसी का नाम सेफ्टी है, यानी सुरक्षा है। यानी किसी भी गलती के लिए गलती जरा सा भी होती है तो वो मशीन और यंत्र माफ नहीं करता है। जैसा कि आप देखे होंगे कि विद्युत उपकरण में जितने भी सारे यंत्र लगे रहते हैं और जरा सा शॉक लगने के बाद वो जान से भी कभी कभी हाथ धोना पड़ता है, या सुरक्षा मतलब उसे करना पड़ता है। और इसी सब बातों को लेकर के आइए हम सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो होता है क्या कि आजकल जो कल कारखाने में जो आदमी काम करते हैं, जो कारीगर काम करते हैं और जो वर्कर काम करते हैं, उनको सुरक्षा के उपायों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि सुरक्षा और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कोई देखा नहीं है कि दुर्घटना कैसे घटती है, यानी यूँ कहिए कि घट जाती है। जैसे कार चलाने वाले टैक्सी ड्राइवर कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, और यहाँ तक भी होता है कि कभी कभी अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है। उसी तरह से कुशल कारीगर अगर वो मशीन पर काम करता है तो उसे भी सुरक्षा के उपायों का पालन करना पड़ता है। चूँकि आप देख रहे हैं एक कतार में कई मशीन अगर लगे रहते हैं, मान लिया कि 10 मशीन लगे रहते हैं, तो 10 मशीन पर जो है 10 कारीगर ऑपरेट करते हैं मशीन को। तो ऑपरेट करने का मतलब है हम लोग कि उसको अच्छे बारीकी से जान लें मशीन के बारे में, और उसके बाद हम ऑपरेट करेंगे तो हमें सुरक्षा का खतरा यानी खतरा कुछ भी नहीं रहेगा, और सुरक्षित रहेंगे हम, और सुरक्षित रह करके हम काम कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, सुरक्षा के कितने हैं? सुरक्षा के 3 नियम होते हैं। जैसे पहला जो है वो पर्सनल सेफ्टी होता है। पर्सनल सेफ्टी होता है यानी व्यक्तिगत सुरक्षा। दूसरा होता है जनरल सेफ्टी। तीसरा होता है वर्कशॉप सेफ्टी, यानी इसे मशीन सेफ्टी भी कहा जाता है। तो ये सुरक्षा जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पर्सनल सेफ्टी व्यक्तिगत सुरक्षा, जनरल सेफ्टी सामान्य सुरक्षा, और वर्कशॉप सेफ्टी
यानी कारखाने की सुरक्षा, और कारखाने की सुरक्षा यानी इसे मशीन सेफ्टी के नाम से भी जाना जाता है। आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि पर्सनल सेफ्टी क्या होता है, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा क्या होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो पर्सनल सेफ्टी यानी व्यक्तिगत, जब हम ही ठीक ठाक नहीं रहेंगे तो काम क्या कर पाएंगे। कहता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो क्या होना चाहिए, हमको सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। किसी मशीन के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो अपने टीचर से या अपने इंस्ट्रक्टर से या अपने जो भी हेड कारीगर हैं उनसे मशीन के बारे में जानकारी ले लेंगे और उसके बाद मशीन पर हम काम करेंगे तो हमें दुर्घटना की संभावना कम हुआ करती है। तो इस तरह से हम लोग पर्सनल सेफ्टी के बारे में हम लोग जानते हैं कि दूसरा फैक्टर ये है कि व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत ये भी आता है कि आपके लंबे बाल नहीं होने चाहिए। अपना वस्त्र जो है मशीन पर काम करने के लिए ना तो लूज होना चाहिए और ना ही टाइट होना चाहिए, यानी कहने का मतलब मीडियम में रखना चाहिए। मशीन पर काम करने के लिए क्या होता है वो पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत ही आता है। जैसे लंबा टाई नहीं पहनेंगे, अगर टाई ही पहनने का शौक है तो हम वो टाइप का टाई पहनेंगे, यानी छोटा टाई पहनेंगे ताकि हमें जो मशीन पर काम करना है उससे हम सुरक्षा से बच सकें। ये सब पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। अब नीचे आइए कि जनरल सेफ्टी क्या होता है, यानी सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत ये होता है कि अपनी सुरक्षा को देखते हुए, अपनी सुरक्षा को करते हुए दूसरों की भी सुरक्षा करनी है। मान लिया कि मशीन पर कोई कारीगर काम कर रहा है आपके बगल में और कोई ऊंचे से सामान गिरने वाला है, तो हम देख रहे हैं कि उसको पता नहीं है, जो काम कर रहा है उस मशीन पर उसे कोई भी पता नहीं है कि ऊपर से सामान मेरे माथे पर गिरने वाला है, लेकिन दूसरे वर्कर को पता है कि सामान वो गिरने वाला है। तो वैसी स्थिति में अपनी सुरक्षा करते हुए दूसरे की भी सुरक्षा करना है, दूसरे को भी अलर्ट करना है ताकि वो भी सुरक्षा के नियमों के अंतर्गत आ सके, यानी सुरक्षा का पालन कर सके और वो सुरक्षित रह सकें। अगर सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हम आगे काम क्या करेंगे। तो इसलिए ये उचित है कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा करना समझेंगे, क्योंकि ये जो सुरक्षा होता है ये राष्ट्र के काम में होता है। जब हम कोई काम करते हैं तो वो राष्ट्र के हित में, समाज के हित में वो काम किया जाता है, क्योंकि कल कारखाने में जो भी काम किया जाता है वो एक राष्ट्र के हित में काम करता है। और ख़ास करके दोस्तों ITI में जितने भी लड़के स्किल्ड होकर के यहाँ से निकलते हैं और वो कहीं ना कहीं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में वर्कशॉप में जाते हैं या प्राइवेट में वर्कशॉप में जाते हैं, प्राइवेट कारखाने में जाते हैं, उद्योग धंधे से अपना मतलब रोजगार करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि कारखाने में प्रोडक्शन का काम होता है। चाहे वो गवर्नमेंट का फैक्ट्री हो, चाहे वो प्राइवेट का फैक्ट्री हो, सभी जगह जो है ना प्रोडक्शन यानी उत्पादन का काम होता है। उत्पादन का काम लिया जाता है और वहीं पर जो है सेफ्टी प्रिकॉशन बरता जाता है। पुनः मैं दोहराता हूँ कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आपने देखा कि जनरल सेफ्टी के अंतर्गत मान लिया कि पढ़ लिख करके लोग क्या चाहते हैं कि हमें पढ़ लिख करके एक जो है एक अच्छा नागरिक बने, अपने समाज के लिए एक अच्छा इंसान बने, हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें। पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है कि हम अपने बच्चों का परवरिश अच्छे ढंग से करें और उन्हें उचित शिक्षा दें, अच्छा शिक्षा दें। और हमें एक घर मकान भी चाहिए और हमें एक मोटर बंगला कार की भी ज़रूरत होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि हम जो काम करते हैं अपने जीवन यापन के लिए तो रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान की जब ज़रूरत होगी तो हमें सुरक्षा के नियमों का पग पग
पालन करना पड़ता है और करना चाहिए। सुरक्षा के नियमों का बखूबी से पालन करना चाहिए। जैसे कि मान लिया कि रोड पर चलते हैं तो रोड के भी बहुत सारे नियम होते हैं, वो जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। अगर रोड पर हम बाएं चलेंगे, बाएं नहीं चल करके दाएं चलेंगे तो हमारा एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। दूसरी बात यह है कि हमें कहीं न कहीं दुर्घटनाग्रस्त होंगे। यदि हम मोटरसाइकिल चलाते हैं यानी तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वो भी गलत बात है, कहीं न कहीं दुर्घटना का हम शिकार हो जाते हैं। तेज मोटरसाइकिल नहीं, गति सीमा के अंदर ही चलाना चाहिए। दूसरी बात है कि हेलमेट पहन करके ही मोटरसाइकिल को या और भी जो भी व्हीकल्स हैं उचित संसाधन पहन करके ही चलाना चाहिए और सेफ्टी के नियमों का हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्योंकि घटना कहीं से आती नहीं है, बस तुरंत घट जाती है। और दूसरी बात यह है कि जनरल सेफ्टी के अंतर्गत ये भी आती है बात कि किसी चीज़ पर ऐसा भरोसा लगता है कि हमको इस पर ओवर कॉन्फिडेंस हमको पूरा विश्वास है कि ये काम हम मशीन के चालू होने के ही क्रम में अगर करते हैं तो हमारा वो नट बोल्ट टाइट हो जाएगा। लेकिन अंत तो गत्वा क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते क्या होता है, हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और दुर्घटना का शिकार होने का मतलब है कि हमारे शरीर का एक कीमती अंग जो है वो बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और हमारा जब शरीर का अंग नष्ट हो जाता है तो समाज के लिए एक बोझ यानी कोड़ बन करके रह जाते हैं, समाज के लिए एक बोझ बन जाते हैं। अपने बच्चों का ना परवरिश कर पाते हैं, ना बच्चों को उचित शिक्षा दे पाते हैं और ना ही हम रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम कर ही पाते हैं। तो इसलिए सुरक्षा का नियम का हर संभव हमेशा पालन करना चाहिए। अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो काम क्या करेंगे। आइए, दो सेफ्टी के बारे में तो हो गया, पर्सनल सेफ्टी के बारे में हम लोग जाने, जनरल सेफ्टी के बारे में हम लोग जाने, और तीसरा है वर्कशॉप सेफ्टी यानी कारखाने की सुरक्षा यानी मशीन सेफ्टी। हम जब कारखाने में प्रवेश करते हैं तो उस समय एंट्रेंस के वक़्त मान लिया कि गेट के पास अगर ग्रीस या आयल, डीजल, मोबिल कुछ भी नीचे गिरा हुआ है, फर्श पर पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसे लांग करके हमको पार हो जाना चाहिए। ऐसा करने से दुर्घटना घट सकती है। जैसे कि मान लिया कि ग्रीस या मोबिल गिरा हुआ है फर्श पर, तो उसको या तो कारखाने में जो लगा रहता है स्वीपर या और वगैरह भी जो क्लीन करने वाले आदमी होते हैं वहाँ पर कंप्लेन देना चाहिए। पहली तो बात ये, अगर कंप्लेन नहीं होता है, नहीं कर पाते हैं, तो क्या अपने से भी खुद उस पर बालू या कुछ मिट्टी वगैरह सब डाल करके उसे साफ कर देना चाहिए और तब चलना चाहिए, तब चल करके कारखाने के अंदर में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम तो किसी तरह से पार हो गए, अब दूसरा जाने, इस तरह का ख्याल मन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पर्सनल सेफ्टी के साथ साथ जनरल सेफ्टी का भी पालन करना चाहिए। कि मान लिया कि हमारे पीछे दूसरे वर्कर भी जो आएंगे काम करने के लिए, वो कहीं फिसल करके गिर पड़ेंगे और अपना अंग को बर्बाद कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। इसके लिए आपको स्वयं वहाँ पर खड़ा रह करके साफ करवा देना चाहिए या खुद उसे साफ करके और तब चलना चाहिए। जब कारखाने के अंदर में आ गए आप, तो वहाँ पर आप ये देखिए कि सेफ्टी शू पहने हैं कि नहीं। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रियल में काम करने के लिए, किसी भी उद्योग धंधा या कारखाने में काम करने के लिए सेफ्टी शू की आवश्यकता होती है। क्योंकि वहाँ पर लोहे के छोटे छोटे चिप्स, लोहे के छोटे छोटे कील वगैरह बिखरे पड़े होते हैं और वो आपके अगर नंगे पाँव रहेंगे तो आपके पाँव में वो चुभ जाएंगे, जिससे आपको भयंकर बीमारी का या भयंकर दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सेफ्टी शू याद रखेंगे
तो सेफ्टी शू को पहन करके कारखाने में आना चाहिए। और कहीं भी अगर देखेंगे कि मशीन को हमको चलाना है, दूसरे वे में मशीन को अगर चलाते हैं तो सबसे पहले चलाने के पूर्व ही मशीन का नट बोल्ट इत्यादि वगैरह सब हम चेक चाक कर लेंगे कि मशीन में कहीं से तो लाइन वगैरह या बिजली वगैरह फ्लो तो नहीं हो रहा है। अगर फ्लो हो रहा है तो उसकी सूचना इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस को हम देंगे ताकि उसके लाइन को वो ठीक कर सके, यानी बिजली को दुरुस्त कर सके। और बिजली जब दुरुस्त हो जाएगा और जब हम चेक चाक करके मशीन को चलाएंगे तो हमारा जो है दुर्घटना की संभावना नहीं होगी। तो ये तो दोस्तों था सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में। और भी है बहुत सारा चीज़ सेफ्टी प्रिकॉशन के अंतर्गत, बहुत हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, और सेफ्टी प्रिकॉशन का यहीं तक मोटा मोटी ये जान लीजिए कि फिर मैं दोहरा देता हूँ कि सेफ्टी प्रिकॉशन यानी सुरक्षा एवं उसके उपाय। तो सुरक्षा के 3 नियम होते हैं, मोटा मोटी याद रखना है कि पर्सनल सेफ्टी यानी व्यक्तिगत सुरक्षा, जनरल सेफ्टी यानी सामान्य सुरक्षा, और तीसरा है वर्कशॉप सेफ्टी यानी मशीन सेफ्टी यानी कारखाने की सुरक्षा। तो कारखाना कैसा होना चाहिए? हवादार, रोशनीदार वगैरह होना चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में रोशनी मिले, पर्याप्त मात्रा में हवा मिले, स्वच्छ हवा मिले, ताकि स्वस्थ रूप से मनुष्य काम कर सके। और इससे राष्ट्र के हित में ये कार्य होता है, इसलिए इसे तत्परता पूर्वक करना चाहिए और सेफ्टी के नियमों को पालन करते हुए हमें राष्ट्र के हित में विकास करना चाहिए। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक।